से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। हम तो भगवंत इंद्रमयी का श्वेताक्ष से तीसरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज के जो दीक्षार्थी बहन हैं वह पधार रही हैं, जोरदार ताली और भैया यहाँ पर ऊपर भिजवा दें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें आप सबको खुशी नहीं हो रही है? आज दीक्षा महोत्सव है और एक भव्य शिलान्यास महोत्सव है। अगर खुशी हो रही है और गुरुदेव को याद करके दोनों हाथों के ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाएंगे, जयकारा लगाना। जिले परम पूज्य राष्ट्रपति आचार्य गुरु भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्यास शिरोमणि आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभाव सागर जी महाराज की। आइए चित्र अनावरण के लिए हमारे बीच देहरादून से जितने भी लोग पुरुष लोग पधारे हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगी, और सभी लोग जितने भी लोग देहरादून से हमारे बीच पधारे हैं सभी आ जाए। हमारे बीच भीलवाड़ा से जितने भी लोग पुरुष वर्ग में पधारे हैं वो भी आ जाए। आशीष है
आशीर्वाद बहुत मेरे मामी दी। आइए जल्दी से कृपया के साथ अपने स्थान पर जाएंगे। आइए बीरवाड़ा श्री समाज पूज्य उपाध्याय श्री चरणी अक्षत में भक्ति सुमन का अभिनंदन मन वचन से आत्मसमर्पण योग जोग का समन करो तुम्हें पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिंधु जी को नमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विशेष सिंह को नमन करो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्रीमदाचार्य परमेश्वरी विराट संरक्षण बनवा पूरी समाज में जो यहाँ पर आएगी, जो इस कार्य को संपन्न करेगी, 51 से 51 रुपए, 51 से 51 और किसी की भावना हो तो बढ़ा सकता है। अभी बढ़ाने का भी पूरा नहीं हुआ, अभी आप बढ़ाना है 167 71 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 21,000 15,115 रुपए, 21,121 रुपए, 22,122 रुपए, 22,122 रुपए भैया संगीत, हाँ 22,122 रुपए। चौक पूरण में सचिन रानी के रूप में 25,125 रुपए। यह पूरी राशि 36,136 रुपए। यह पूरी राशि आदरणीय पंडित जी साहब, आप भी अग्रिम पंक्ति में सहयोग प्रदान करें और पंडित जी के लिए एक माइक प्रदान करें। हाँ 31,131 रुपए चौक पूरण में सचिव के रूप में आइए। और ऐसी सौभाग्यशाली बहन होगी जो इस नव दीक्षार्थी के प्रथम क्रिया जो चौक पूर्ण होता है उसमें वो चौक पूर्ण करेंगे। सचिव रानी जब दीक्षा लेते तीर्थंकर रत्नों का चूर्ण बना करके वो यहाँ चौक पूर्ति है। ऐसी कौन होगी? हाँ 31,131 रुपए, 31,131 रुपए, 31,331। कौन का यहाँ अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, कौन क्या है? श्रीमान पंकज जी मधुबाला जैन शमशाबाद की अध्यक्ष और हमारे जो भैया ने बहन का नाम बताया, तो दोनों जना है और उनका सम्मान करें। देखो भैया हमारा निवेदन है यथा शीघ्र आप और जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय हैं भाई कृपया हमारे अतिथियों का सम्मान के लिए नीचे रहेंगे। हाँ आदरणीय शांतिलाल जी जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और योगेश जी जो हमारे मंत्री महोदय हैं, हाँ प्रिंस भैया उप मंत्री, हाँ आप अतिथियों को सम्मान, हाँ और भैया नीचे उनके सम्मान करना है। चलिए हाँ बाहर के अतिथि को आमंत्रण हमारी आदरणीय ब्रह्मचारी दीदी जी। हेलो जी। ऐसे इस आयोजन के ध्वजारोहण की स्वीकृति जिन्होंने प्रदान की थी, मात्र एक फोन मैंने किया कि भैया आपको ध्वजारोहण करना है, उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। ऐसे सिद्धार्थ मेडिकल परिवार जिनको 2024 चातुर्मास की पुरानी पिंचिका प्राप्त हुई है, उन पूरे परिवार को मैं आमंत्रित दे रही हूँ। कमेटी उनका सम्मान वहाँ पर पूरा सम्मान का सामान रखा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, शमशाबाद के अध्यक्ष एवं राजा खेड़ा समाज के अध्यक्ष सभी वहाँ पर पहुँच जाएं और हमारे ऐसे अतिथियों का सम्मान करें। इसी श्रृंखला में हमारे युवा नेता प्रवीण जी पहलवान और कुंटू जी पीछे हैं। इस श्रृंखला को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। आज मेरा निवेदन है आपसे, कार्यक्रम जो भी हो आप दीदी को दीजिएगा, दीदी से फिर यहाँ पे आ जाएगा, है ना? चलिए दीदी। इसी क्रम में जो दीक्षार्थी के माता पिता बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती सुमन जी जैन देहरादून, जिन्होंने मात्र एक फोन पर स्वीकृति प्रदान की कि दीदी आप जो हमें पात्र देगी वो हमें स्वीकार है और मुनि सेवा समिति का पूरा कार्यभार देहरादून में इनके ऊपर है, उनका सम्मान हमारी कमेटी करे। आए इसी क्रम में
कमंडल भेंट करता हमारे बीच उपलब्ध नहीं है, पर मैं उनका नाम बोलना चाहूंगी। श्रीमान विनोद कुमार जी जैन, जो श्री देहरादून जैन समाज के अध्यक्ष हैं, वह दीक्षार्थी को कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनका भी सम्मान अशोक भैया को ही कर दो, अशोक भैया ही उनका सम्मान कर ले। इसी क्रम में मैं देहरादून से पधारे हुए उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जो पूज्य उपाध्याय जी के जब प्रथम बार देखा तो ये कह दिया था कि ये महाराज जी तो देहरादून में चलने वाले नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि विक्सन सागर के बिना वो चलने वाले नहीं है। ऐसे सोनू भैया सगत भैया को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, आए वो अपना सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में हमारे बीच अंकित भैया पेठे वाले, जिनका पेठा हमने 4 महीना संपूर्ण कोई भी आयोजन हो तो उनका पेठा बैठता ही बैठता था। अंकित भैया पेठे वाले जो देहरादून से पधारे हैं, शीघ्रता के साथ आए, वो अपना सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में पूज्य मुनि श्री शुद्धात्मा सागर जी की पुरानी पिछिका जिन्हें प्राप्त हुई थी, ऐसे अनुज भैया वो भी हमारे बीच देहरादून से पधारे हैं, वो भी आए। कमेटी उनका भी सम्मान करना चाहती है, जिन्होंने 4 महीना पूरी चौकी की व्यवस्था संभाली। अरे श्रीमती के साथ आना, रितु भाभी आपको भी आना है। हाँ, फैमिली के साथ जो हमारे परिवार के साथ पधारे हैं वह परिवार के साथ आएंगे। और हमारे सोनू भैया की मम्मी का भी सम्मान करो, वो जरूरी है। इसी क्रम में 4 महीना जिन्होंने चौकी की व्यवस्था संभाली, ऐसे मुकेश भैया भी अपने पूरे परिवार के साथ पधारे हैं, वो भी आए। कमेटी उनका सम्मान करे। और देहरादून से अगर कोई अतिथि आया हो मेरी नजर में ना, हमारे सिद्धार्थ भैया आए, कमेटी उनका सम्मान करे, जिन्होंने 4 महीना माता जी की अधिक सेवा की, कमला पैलेस वाले वो भी आ जाएं और सम्मान में सहयोग करें, लोगों का सम्मान करते रहें। आद्या थोड़ा यथाशीघ्र जल्दी जल्दी करें। आदरणीय मंत्री महोदय जी, आप वहां पहुंचिए और जल्दी हमारे अतिथियों का सम्मान कीजिए, जिससे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आदरणीय दीदी जी, दीदी जी आद्या जो देहरादून से आई है, इसका भी सम्मान करो। अगर देहरादून का कोई परिवार छूट गया हो, भैया श्रीफल वहीं से चढ़ाएंगे, श्रीफल नीचे ही चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा फिर कार्यक्रम है ना, श्रीफल नीचे चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वाले भैया आए हो तो वो भी आ जाए। चलिए आइए, आप लोग शीघ्रता के साथ हमारे अतिथि कक्ष में विराजमान हो जाइए। इसी क्रम में मैं ऐसे व्यक्तित्व को आवाज दे रही हूँ जिन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि दीदी आपकी जब भी दीक्षा होगी हम ही आपके धर्म के माता पिता बनेंगे। ऐसे बहुत से परिवार है, पर मैं श्रीमान राजेश कुमार जी जैन भट्टो अंकल जो मेरे धर्म के माता पिता ही हैं, मैं भट्टो भैया को आवाज दे रही हूँ जिन्होंने रजतशिला हमें प्रदान की है। और इनका सुपुत्र ऋषि जैन जिनका आज जन्मदिन है, वो दोनों जन आए, अतिथि का सम्मान करें। आ जाए, शांतिलाल जी वहीं खड़े रहे ना, हमारे का सम्मान करें। टीकमगढ़ जैन समाज के मंत्री महोदय भट्टो भैया, इनका सम्मान करते हुए हमारे ट्रस्टीगण। इसी क्रम में एक ऐसा परिवार जिन्हें बस हमें फोन करना पड़ता है, ऐसे बुंदेलखंड फर्नीचर परिवार, श्रीमान अखिलेश, श्रीमती अंगूरी देवी, चैत्य जैन, आलय जैन, शीघ्रता के साथ आए और कमेटी उनका भी सम्मान करें, जिन्होंने दीक्षार्थी को पात्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शीघ्रता के साथ आए और कमेटी उनका सम्मान करें। माल्यार्पण एवं पट्टा, श्रीफल, चंदन आदि से इसी क्रम में जिन्होंने इसी क्रम में जिन्होंने वस्त्र भेंटकर्ता का सौभाग्य प्राप्त किया है, प्रवीण कुमार जैन, सुनीता जैन, यश जैन, शालिनी जैन, श्रेयांश जैन, दिव्या जैन, आए कमेटी उनका
वस्त्र भेंट करेंगे श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, सुनीता जैन। शीघ्रता के साथ आए मामा जी, दौड़ के आओ। राजा खेड़ा, जल्दी मामा, पीछे खड़े हैं मामा, भी जल्दी आ जाओ। कमेटी, और इन्हें तो पता ही नहीं था कि इन्होंने वस्त्र भेंटकर्ता का सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाओ जल्दी, शीघ्रता के साथ आए और इनका सम्मान करें। हमारे बीच कमेटी उनका सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमान पवन कुमार जैन, इंदिरा जैन, समीक्षा जैन, राहुल जैन, सोनम जैन, हमारी इंदिरा दादी का भी सम्मान हो। राहुल बिहार आगरा की कमेटी हमारे बीच आ चुकी है, वो पूज्य उपाध्याय श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। राहुल बिहार की कमेटी वहीं से हमारा निवेदन है, कृपया आप श्री विराट गुरु तीर्थधाम कमेटी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। श्रीमती सुनीता जैन, राजा खेड़ा का सम्मान करें। इसी क्रम में एक ऐसा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे बीच जिन्होंने दूसरे कोरोना काल में पूज्य उपाध्याय संघ की संपूर्ण व्यवस्था की थी। ऐसे ठिठोड़ा, गोरदा, भीलवाड़ा, गाड़रवाला, ये चारों गांव से लसाड़िया, विशेष लसाड़िया का सहयोग रहा। इन चारों गांव से हमारे बीच शुभम भैया, विनोद भैया पधारे, उनसे मैं निवेदन करती हूँ वो हमारा सम्मान स्वीकार करें। बस शीघ्रता के साथ भैया नीचे से होगा, है ना? अब वो कहना है थोड़ा। शुभम भैया जल्दी से आ जाए, अपने पूरे परिवार को लेकर कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। मैं शुभम भैया से भैया मैं निवेदन करूंगा, आप प्लीज मेरी बात समझो। भैया पूरा कार्यक्रम समझो, आप कार्यक्रम बहुत हमारे पास लंबा है, टाइम बहुत कम है। श्रीमान शांतिलाल जी जैन सभी भीलवाड़ा से पधारे हुए अतिथियों का सम्मान करें, जिन्होंने दूसरे कोरोना काल में पूज्य उपाध्याय श्री की और परम गुरु भक्त परिवार में इनका नाम आता है। देखो थोड़ा सा स्टेज थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है नीचे से ही आप पूज्य उपाध्याय श्री और आचार्य संघ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, सभी मुनिराज आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं, आप नीचे से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब शेष सम्मान हम बीच की कड़ी में करेंगे, ये पूरे आप लोग बैठ जाइए। हाँ, मेरा सभी हमारे बीच एक सम्मान हमारे बीच अहमदाबाद से अरिहंत ट्रस्ट पधारा है। मैं श्रीमान निमेश भाई को आवाज दे रही हूँ, वो आए पूज्य उपाध्याय श्री का आशीर्वाद प्रदान कर आप भी अपना सम्मान प्राप्त करें। निमेश भाई जैन अरिहंत ट्रस्ट जो जीव दया का अहमदाबाद में बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाते हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ वो आए और अपना पूज्य उपाध्याय श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना सम्मान प्राप्त करें। श्रीमान निमेश भाई और हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका सम्मान हमें जोरदार ताली बजा के करना चाहिए। हमारी आदरणीय देशना दीदी के माता पिता जोरदार ताली बजाएं। ऐसे हमारी देशना दीदी के माता पिता का सम्मान करें। हमारे मंत्री महोदय और हमारे राजा खेड़ा के जो अध्यक्ष हैं वह भी सम्मान करें। देशना दीदी के माता पिता, मेरा सभी से निवेदन है आगे भैया हमारे जो वॉलंटियर हैं कृपया रैंप को आप बंद कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं वो साइड से आएंगे, रैंप से नहीं आएंगे। जयपुर से जो अतिथि लोग पधारे हैं उनका विराट गुरु तीर्थधाम कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आने वाली 13 फरवरी को
तृतीय उपाध्याय पदारोहण दिवस है और इनकी ऐसी भावना है वह तृतीय उपाध्याय पदारोहण दिवस जयपुर में मनाया जाए वह निवेदन कर रही है समस्त कमेटी कि हे गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमें जयपुर की ओर आपका विहार हो। तो ये छोटा सा भजन जल्दी से क्या कह रहे हैं जयपुर वाले गुरुदेव के चरणों में। अरे आगो पड़ोसी हम भागो पड़ोसी थारा भगत बुलावे गुरुवर आनो पड़ोसी थारा भगत बुलावे गुरुवर आनो पड़ोसी ओ आनो पड़ोसी आगे भागो। वहाँ पूज्य मुनि विदाम्बर सागर जी महाराज बैठे हैं। पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। सबको निवेदन करो कि आपको जयपुर पधारना है। ओम ह्रीम समस्त संघ के चरणों में जयपुर पधारने हेतु अनर्घ में प्राप्त है। आपको बता दें पूरे संघ का विहार एक साथ जयपुर के लिए कल सुबह यहाँ से होने वाला है। ठीक है, आप लोग तैयार रहना। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। चलिए अपना स्थान वीर जी की शास्त्री माता जी विराजमान है। उनके गृहस्थ अवस्था के भाई आए हुए हैं। उनसे निवेदन करती हूँ वो आए और कमेटी उनका सम्मान करे। पूज्य आरिका वीर जी की शास्त्री माता जी के भैया वो आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। शीघ्रता के साथ आए भैया जो पटना से हमारे बीच पधारे हुए हैं। अब दीदी हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारा 1:35 पर ओनली 15 मिनट बचा है। मुझे हाँ शेष अतिथियों का सम्मान बीच की कड़ी में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। कार्यक्रम को आगे गति प्रदान मिले। सबसे पहले हम गुरु चरणों की रख लेंगे और पाद प्रक्षालन आचार्य परमेष्ठी का उपाध्याय परमेष्ठी का हम यहाँ पर करेंगे। हाँ भैया सम्मान करें भैया। भैया हमारे भैया कमेटी वाले तो बिल्कुल खड़े रहे। आप तो बिल्कुल है ना, आपको बिल्कुल कमर कस के खड़ा होना है। जैसे कोई आ जाए आपका तो बिल्कुल माला तैयार रहे, पत्ता तैयार रहे, श्रीफल है ना सब कुछ कि आप हमारे अतिथि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता दोनों आचार्य दोनों हमारे आचार्य भगवान और उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों की रज हम लेंगे। पाद प्रक्षालन 2 मिनट में हमें चयन करना है ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तित्व का जो आज इस शुभ दिवस पर हाँ दोनों आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी का एक ही बोली। हाँ आदरणीय पंडित जी भैया पंडित जी के लिए माइक। हाँ कॉर्डलेस पंडित जी का कॉर्डलेस दे दे। पंडित जी चयन कराएं ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तित्व का जो आज पाद प्रक्षालन करेगा। अवसर पर भैया जी थोड़ा बंद रखें 30 सेकंड। सुनो ध्यान से। हमारे बीच शमशाबाद के चेयरमैन श्रीमान अवनीश कुमार जी जैन गुप्ता पधारे हुए हैं। वो पूज्य आचार्य संघ का आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए एक बार रामचंद्र लक्ष्मण और सीता सुनना ध्यान से 30 सेकंड ले रहा हूँ। सरयू नदी के पास पहुंचते हैं। केवट को बुलाया कि केवट भैया हमें नदी से पार करा दो। नाव में बैठा करके केवट ने रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी को पार करा दिया। रामचंद्र की मुस्कान को देख करके सीता जी समझ गई कि केवट को कुछ देना चाहिए। वो जंगल में थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सीता जी के हाथ में अंगूठी थी। वो मुद्री निकाल करके दे दी रामचंद्र को और केवट को दे दो। केवट को जब देने लगे तो केवट हंसने लगा। उसने कहा कि क्या एक केवट दूसरे केवट से उतराई लेता है। लक्ष्मण को क्रोध आ गया और केवट से कहा क्यों केवट, तू मेरे बड़े भाई रामचंद्र को केवट कह रहा है। केवट ने कहा कि लक्ष्मण भैया सुनो तो सही, ये बड़े केवट है, मैं छोटा केवट हूँ। ये भवसागर से पार कराते हैं, मैंने तो आपको नदी से ही पार कराया है। ऐसे शिव के चरणों का पाप प्रक्षालन करने का सौभाग्य न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न भौतिक यंत्र ये होते। जमाना चल चुका होता, समुद्र सूख ही जाता, धर्म धरती पे ना होता। अगर ये संत ना होते, धर्म धरती पे ना होता। ऐसे संतों का पाप प्रक्षालन करने का कहां से प्रारंभ करें? 11,000 रुपया अपार गुरुवर के भक्त समूह 15,000
15,515 संत में सारा समय नहीं है बिल्कुल 2 लाख 21,221 रुपए एक बार 21,221 रुपए 2 बार गुरुवर का सौभाग्य 21,221 निवेदन है कृपया से कृपा करें 2 मिनट में हमें पहली बार ये मौका इस नवीन जमीन पर जहां 25,525 रुपए 25,525 31,131 रुपए आचार्य भगवान उपाध्याय परमेष्ठी दोनों का पाद प्रचारण का सौभाग्य करने वाले व्यक्तियों के परिवार से आ पाएंगे और सौभाग्य प्राप्त करते कितना बहुत आता है कहाँ पे थे 31,131 यहाँ से है भैया पीछे वाले प्रचार कर ले सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा दीक्षा दिवस से प्रथम गुरु भगवान का यहाँ पर आगमन हुआ है प्रथम कार्यक्रम है सौभाग्यशाली व्यक्ति 31,131 आगे से भैया पीछे वाले पुनः प्रचार कर ले 35 करेंगे भैया 35 के लिए आज्ञा है कि भैया आप ही की है वो 1 2 3 करो चले 1,11,1,11 ये परिवार ने होली का सौभाग्य प्राप्त किया है बंधु एक बार जोरदार तालियां बजती हैं ये बड़ी हस्ती के लिए छोटी तालियां नहीं जोरदार तालियां बजाइएगा पंडित जी लाखों का काम है लाखों का हजार अगर नहीं है बोलिए दूसरा हम गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे क्या बात है एक परिवार ओनली एक परिवार आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी के 136 रुपए 36,136 रुपए 2 और 36,136 रुपए 3 क्योंकि हमारे पास औरत का भी हमें ध्यान रखना है सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अरिहंत ट्रस्ट परिवार निमेश भाई अहमदाबाद वालों ने एक बार चलिए दीदी जी आ रहा बहुत जल्दी हमारे लिए और ऐसी सौभाग्यशाली बहनें चौक तो पूर्णिया पर जिस वस्त्र पर वह दीक्षार्थी बैठेंगे ऐसे 4 लोगों का चयन करना है बिल्कुल 4 सौभाग्यवती महिलाएं स्वर्ण सौभाग्यवती महिला जानती हैं स्वर्ण सौभाग्यवती किसे कहते हैं जिसका पिता पिता और माँ सास ससुर संतान के रूप में यदि पहला पुत्र हो और पति उसे कहते हैं स्वर्ण सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती 4 हम इसकी राशि रखे फिक्स राशि रखे हाँ 11,111 में ऐसी कुछ 4 बहनें आ जाए जो अपने हाथ उठा के संकेत करें 11,111 रुपए में ओनली 4 बहनें जो यहाँ पर स्वास्थ्य वाला हमारा जो वस्त्र पर बिछाएंगी उसी पे हमारी दीक्षार्थी बहन हमारी जो दीक्षार्थी बहन हैं इनको मुख्य रूप से हमें ले जाना है साथ में हमारे देवराज के समाज के लोगों से निवेदन है उनको अग्रिम पंक्ति में रखें आज उन्हीं का यह इस दिवस है पाठ प्रक्षालन का वह सौभाग्य एक अग्रिम पंक्ति में आदरणीय कितनी सुंदर है कितनी अच्छी है प्यारी प्यारी ह्रीं श्री स्वस्तिको परिपस्त्र अवधारयामि अब सभी लोग निवेदन है कृपया मंच से नीचे हो जाएं हमारी मुख्य क्रिया हमारी होने जा रही है कृपया आप लोगों से निवेदन है बोलो आचार्य विराट सागर जी महाराज की आचार्य विराट सागर जी महाराज की आचार्य विराट सागर जी महाराज की जिन शासन
सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन 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 जिन शासन को वंदन। और गुरुदेव ने जो बीड़ा लिया है ना, जैसे बोलते हैं ना कि 4200 भाषाओं में, 8 महाद्वीपों में और 200 देश में मुझे आपका सानिध्य मिला है। किस्मत इसे कहते हैं। गुजराती कहते भाई आ मारी किस्मत है। गुरुदेव नमोस्तु कहता है। दूसरा आपका मेरा छोटा परिचय देके शब्द पूरे करता हूं। निमेश जैन, अरिहंत जीवदया हॉस्पिटल गौशाला ट्रस्ट अहमदाबाद। गुरुदेव जब से आपका आशीर्वाद मिला है, 14 बीघा जमीन दान में मिली, 5000 प्राणियों को बुचड़ खाने से बचाया, 2 अस्पताल चला रहा हूं, 2 एम्बुलेंस है, 22 लोगों की डॉक्टर की टीम है। ऐसा अस्पताल जहां सांप और सुअर की भी सर्जरी एक साथ होती है। ये सब आपके आशीर्वाद से। एक बार बड़ी तालियां। दया का कार्य है दिगंबर समाज अहमदाबाद में आपके आशीर्वाद से शुरू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बस धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे अहमदाबाद के जो भैया हैं, बहुत अच्छी भावना मेरे को पीछे से दिख रही थी उनकी। मैं निवेदन करूंगा, हमारी जो अभी भी माता हैं और आगे भी माता ही रहेंगी, मैं निवेदन करूंगा कि वह अपनी विनय पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में रखेंगी। पूज्य माता जी, देखिए अब जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, देखो कितनी विधि की विडंबना कि वो ही माँ अपने पुत्र जो आज गुरुवर के रूप में है, उनसे दीक्षा के लिए अब वो अनुरोध करेंगे। सुनना दिल थाम करके। ओम नमो गुरु साहब की जय हो। गुरुदेव आप मुझे दीक्षा देने की कृपा करें। मैं क्षमा करें। देखो क्षमा करें। यानी माने प्राणी मात्र से क्षमा याचना की। सबसे पहले घर वालों से, जो भी घर की बहुएं हो, बेटे हो आदि, कोई भी भूल हुई हो इनसे ऊंची आवाज में कोई बात करती हो, हालांकि माँ का तो कर्तव्य है ऊंची बात में बात करके समझा देना, लेकिन फिर भी दीक्षा के उपरांत इनका दूसरा जन्म होगा, तो अब आपसे इनका कोई संबंध नहीं, इसलिए स्वयं सबसे क्षमा मांग रही है। परिवार वाले ने क्षमा करे, तालियां बजाओ। आप लोगों ने क्षमा किया कि नहीं किया? पूरा परिवार खड़ा हो जाए, सभी लोग वही खड़ा हो जाए, जल्दी खड़ा हो जाए और हाथ जोड़ ले। वो भी वहीं से क्षमा याचना कर रहा है जो जहाँ जहाँ बैठा है। दीक्षार्थी बहन ने अपने दीक्षा के भाव पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में रखे। अब उपाध्याय श्री की आज्ञा हुई है कि उनका काम था कि भाव रखना, लेकिन संभालना उपाध्याय श्री को नहीं है। दीक्षा के बाद दीक्षार्थी को संभालने का कार्य समाज का होता है। यहाँ जो कमेटी दीक्षार्थी की दीक्षा करा रही है, पहले उससे अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद दीक्षा होगी। तो जो इस कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह मंत्री आदि हैं, वो सभी पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि इनकी दीक्षा होनी चाहिए
उसके बाद दीक्षा का प्रोग्राम शुरू होगा। शांतिलाल जी, योगेश जी, प्रिंस, सुखदा भैया आ जाइए आगे, रविंद्र कुमार जी अहमदाबाद। हाँ, खूब खूब अनुमोदना है हम लोगों का जब तक जीवन रहेगा इनकी सेवा करते रहेंगे, है ना। आप लोग भी करेंगे कि नहीं करेंगे सेवा, है ना। हमारा जब भी है वो गुरुओं की सेवा के लिए है, आरिका माता की सेवा के लिए है, चुल्लिका माता की सेवा के लिए, संयमियों की सेवा के लिए है। हे भगवान, आप दिन दूने रात चौगने इसी प्रकार से दीक्षार्थी बढ़ाते। लालू भैया इसलिए नहीं आ रहे हैं, अगली साल उनकी दीक्षा है। हाँ, तो अभी तक तो पहले सेवा कर। चलिए उदक चंदन दंडुल पुष्पे आचार्य परमेष्टि श्री सुबल सागर जी महाराज, आचार्य परमेष्टि श्री सुलभ सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री दीक्षांत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। दीक्षार्थ हेतु कोई दिक्कत दीक्षार्थी की अनुमोदना हेतु श्रीफल समर्पण। जिनके परिवार में राम बेटी जी 70 साल रही हैं, समाज ने, कमेटी ने अनुमति दे दी है, लेकिन उनके पुत्र पुत्रियां भी यहाँ पर विराजमान हैं। जब तक पुत्र वधू और बेटियां उन्हें दीक्षा लेने की आज्ञा नहीं देंगी और उपाध्याय श्री से निवेदन नहीं करेंगी, तब तक दीक्षा नहीं हो सकती। अब परिवार नीचे ही खड़ा हो जाए, बेटियां, पुत्र वधू और पुत्र वहीं से ऊपर हाथ उठाकर आज्ञा देंगे कि दादी को दीक्षा दी जाए। भैया वहीं से, मीना, संगीता वहीं से। चलिए अंकित भैया, सौरभ भैया, सैली भाभी, स्वाति, चली वहीं से अनुमति। भगवान, आप हमारी दादी को दीक्षा प्रदान करें। तुम पोता आओ, लड़का से भी बुलवाओ। सुखा भैया बोलो बोलो। हाँ बोलो, वो बोल नहीं पा रहे, भावुक हो गए हैं। निश्चित रूप से एक माँ का जो है ना ऐसा क्षण होता है वो भावुक होने वाला होता है, मगर सबकी अनुमोदना है भरत जी, मैं सबकी ओर से अनुमोदना करता हूँ। सबने प्रार्थना कर दी है। आप पूज्य उपाध्याय श्री धवल मंगल गान रवा पुलिस ग्रही आचार्य सबकी प्रार्थना हो चुकी है, सबका मन बन गया है, लेकिन उपाध्याय श्री ने दीक्षार्थी के बारे में क्या भाव रखे हैं तो एक लघु प्रवचन के माध्यम से बताएंगे। मैं निवेदन करता हूँ पूज्य उपाध्याय श्री से कि अपने प्रवचनों के माध्यम से दीक्षार्थी और जन समूह को संबोधन करें और आपका जो विचार हो वही भी रखें। पूज्य उपाध्याय श्री। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम दीक्षा गुरुदेव आचार्य 108 विराट सागर जी महामंडराज की जय हो। आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामंडराज की जय हो। आचार्य 108 विभव सागर जी महामंडराज की जय हो। कमला कोटि मंडराजों की जय हो। ऐशामय जैन धर्म की जय हो। बोलो उपाध्याय श्री दीक्षांत सागर जी महाराज की, उपाध्याय संघ की। आचार्य भगवान श्री शुभम सागर जी महाराज की। बंधु, आज जीव का पुण्य का ऐसा उदय आया है। कई वर्षों की जो साधना उन्होंने ग्रस्त अवस्था में प्रतिमा आदि लेकर के की, आज
वो साधना का फल जो जिन शासन में, जिन आगम में स्त्री पर्याय को छेदने वाली, स्त्री पर्याय को नष्ट करने वाली जो विधि पद्धति बतलाई है, आज उस विधि पद्धति से उन्हें वो चुल्लिका दीक्षा, वैसे तो आर्का दीक्षा सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन उम्र सहन शक्ति को देखते हुए उन्हें सर्वप्रथम क्योंकि भाव हुए हैं कि मुझे दीक्षा दें, लेकिन दीक्षा देने से पहले जो संघ की पद्धतियां हैं, उन संघ की पद्धतियों को निर्वाह करना पड़ेगा। अभी तक घर की चिंता लगी रहती थी, 4 महीने हुए कि महाराज घर जाना है, दूध लेके आना है। अब दूध लेके कौन आएगा भैया? ये विचार करें, कल आप कह दो महाराज वहां दूध लेके कौन आएगा, तो इस दूध की गारंटी मेरे पास नहीं है। घर में कौन क्या कर रहा है, ये सारे विकल्प छोड़ना पड़ेंगे। अभी तक आपने जो मोह ममता रखी है पुत्रों के प्रति, पुत्र वधुओं के प्रति, परिवारजनों के प्रति, उन सभी के प्रति आपको समता का भाव, कोई अच्छा करे तो समता रखो, कोई अच्छा न करे तो भी समता रखो। ऐसे इन भावों के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका संघ में स्वागत है। आप कहो कि हम संघ में रह के घर की चर्चा करें, घर के बारे में वार्तालाप करें, तो फिर घर अच्छा है। इसलिए राम बेटी देवी सुनो, अगर घर की चर्चा नहीं करनी हो तो संघ में आ जाओ। अगर तुम घर की चर्चा करो तो फिर संघ में आवश्यकता ना करना। हाँ, नहीं करने हैं। दूध कौन लेके आएगा? हाँ, मोहल्ले वालों में दूध कौन देखो? इसलिए अभी हमारे छोटे महाराज जी ने सबसे विनती करवाई थी, लेकिन फिर भी एक फैमिली रह गई है। देखो, लड़के का तो एक ही पक्ष होता है, एक लड़की के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष ने अनुमति दे दी है जो उनके पुत्र आदि हैं, पक्ष जिसे माय का पक्ष कहते हैं। के पक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी आए मौजूद हैं, जो कि भाई भांजे भतीजे जो भी है वो आ जाए और आकर के श्रीफल लेकर के उनकी अगर अनुमति है कि आप दीक्षा दें तो हम आगे फिर संघ से विचार करके, समाज से विचार करके आगे भूमिका दिवाएंगे। भगवान दास जैन, कपूर चंद जैन, राकेश जैन, दिनेश चंद जैन, बंटू जैन, मीना जैन, मनीषा जैन जो भी हैं आगे खड़े होके और अपनी जो आपके पीयर में जो स्तन के बने हुए हैं उनकी अन्न करते हुए, सीता भैया, मोटो जो भी है और क्या नाम है, कल्लू, सभी आ जाए। और इनका एक पीर पक्ष मुझे लगता है राजा खेड़ा में है, प्रवीण कुमार जैन पहलवान, वो भी आ जाए, उनकी फैमिली आ जाए और इनके दीक्षा की आप अनुमोदन करते हैं कि नहीं करते, नीचे से करेंगे, लेकिन जल्दी यथाशीघ्र आए, ज्यादा समय नहीं लगाए। हाँ। केराचंद जी जैन, राजा खेड़ा, देखिए आप इनके देवर प्रकाश चंद जैन वो भी आ जाए, उनके बच्चे लोग आ जाए, दीपक, सोनू आ जाओ भैया। पवन, कुछ लोग वहीं खड़े हो जाए अपनी जगह। यहीं से श्रीफल लेकर के आप एक मैक दे दो भैया इनको, थोड़ा 2 मिनट के लिए पहुंचाओ। अरे अरे ब्रह्मचारी भैया,
निवेदन करो क्या करे, देने कि नहीं देने, निकल तुम लड़ने आ जाओ। क्या बुआ दीक्षा क्यों दी आपने? मामा से बुलवा, मामा से, मामा बोलेंगे दे दो दे दीक्षा दे दो महाराज जी, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो महाराज जी। दे दे, आपको नहीं लेने? अरे तो देखो इतने बैठे महाराज तो थोड़ी बैठे हैं, आपको दीक्षा नहीं लेने, जोड़ी टूटे मेरे भैया की संग जाएंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, संग में सेवा करेंगे। हाँ पहलवान मामा दीक्षा दे दे, नहीं तुम कुश्ती लेने हमसे आ जाओ पहलवानी करने, हमें कहना। चलिए इन सभी लोगों की प्रकाशन जी, प्रकाशन जी इधर देखो, दीक्षा दे दे। हाँ जिंदगी सफल हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, आप सुबह वो चढ़ा दीजिए और बैठिए अपने स्थान पे। अब हम समाज की जो समुदाय बैठा हुआ है, अगर आप चाहते हो दीक्षा दें तो अपने दोनों हाथ ऊपर करके अलविदा करें कि आप अब देखिए समाज ने दे दी है, गुरु के आगे पैरी मिल गई है। अब जो हमारे संघ समुदाय बैठा हुआ है, महाराज जी लोगों से कहना चाहूंगा, दीक्षा दे दे क्या भैया? अनुमोदन है। माता जी लोग, दीदी लोग, महाराज अनुमति है पूरी। देखिए अब पूरे संघ ने अनुमति प्रदान कर दी है। धर्म के माता पिता अशोक जी, तुम लड़ने आ जाओ, क्यों दीक्षा दी हमसे बिना पूछे? माइक दे दो भैया, वही से नहीं पता क्या। हेलो, समस्त आचार्य संघ के श्री चरणों में नमोस्तु 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 निवेदित करता हूँ। और पूज्य उपाध्याय श्री, आपने जो मुझे इस तुच्छ के लिए ये अवसर प्रदान किया है, मैं उसका ऋणी जन्म जन्मांतरों तक रहूंगा। जैसा आपका भी आदेश हुआ है, दीक्षा के लिए मैं समझता हूं मैं ही नहीं, समस्त जितना भी है जनसैलाब आज इस भव्य दीक्षा समारोह में उपस्थित है, मैं उन सभी की ओर से और अपने समस्त परिवार की ओर से पूरे संघ के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करता हूं कि हे महाराज जी, आप दीक्षार्थी को शीघ्र अतिशीघ्र दीक्षा प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। अशोक जी चाहते ताजा खेड़ा से भी लोग वो रतन वो हीरे पड़े हुए हैं, बस उन्हें निकालने की आवश्यकता है। बंधुओं, आप सभी लोग इस महामहोत्सव में सम्मिलित हुए हैं। आप भी यही भावना भाएं कि जब भी अवसर होगा, हम भी इस आर्का मुनि पद को धारण करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। राम बेटी देवी अभी आपकी 7 प्रतिमाएं थी, घर में रहती थी, खुद बनाती थी, लेकिन अब बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक थाली में खाते थे, आगे से कटोरे में किसी से मांगना नहीं, इशारा करना नहीं, कहना नहीं पहले से कि भैया चौके में आज मीठे से आके बिना मीठे की रोटी बना दी हो। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे गुरु कहते हैं कि जब चर्या को निकलते हैं, आग को निकलते हैं, किसी प्रकार कोई इशारा नहीं, जो
अंजलि में कटोरे में आ जाए, सहजता में ग्रहण कर लेना चाहिए। आपकी अब 11 प्रतिमा होंगी जो कि छिल्लिका पद के अनुरूप आपको दी जाएंगी। दर्शन प्रतिमा जहां हमारे सम्यक मजबूती के साथ वृद्धिगत होता है, जिसमें किसी प्रकार का किसी की आशा भय लोभ स्नेह आदि के माध्यम से कभी उसमें दोष न लगे, ऐसी दर्शन प्रतिमा। व्रत प्रतिमा जहां 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को दिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। सामायिक व्रत प्रतिमा जहां 3 बार सामायिक करने का नियम लागू हो जाता है कि आपको 3 बार सामायिक करना है। और पुरुषोत्तम उपवास अष्टमी 14 के दिन उपवास करना। 5वीं सचित त्याग प्रतिमा। सचित त्याग प्रतिमा अभी तक वैसे 7 प्रतिमा है, लेकिन जिनकी 4 प्रतिमा होती हैं वो सावत वस्तु का सेवन कर लेती हैं, लेकिन जिनकी 5वीं प्रतिमा हो जाती है वो वस्तु को छिन्न भिन्न करके ही उसका सेवन करते हैं, पकाकर ही सेवन करते हैं, सीधा सीधा सावत सेवन नहीं करते हैं। 6ठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अब कहे महाराज रात्रि भोजन का अब तक होगा नहीं, रात्रि भोजन त्याग तो पहले हो गया था, अब तो किसी को रात्रि भोजन की पूछना भी नहीं, कहना भी नहीं, बोलना भी नहीं कि भैया रात को खा लो, हम तो नहीं खाते लेकिन तुम खा लो, ये भी कह नहीं सकते। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा संसार के जितने भी पुरुष महिला वर्ग हैं, अगर महिला वर्ग है तो माता बहन पुत्री समान होती है, और पुरुष वर्ग है तो पिता पुत्र और भाई के समान होते हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा। सारे आरंभ सारंभ का त्याग हो जाता है, किसी प्रकार का आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। न पानी भरना है, न चूल्हा जलाना है, कोई भी कार्य आरंभ सारंभ झाड़ू पोंछा अभी तक करते थे, लेकिन अब नहीं करोगे। आपकी 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा। 9वीं अनुमति त्याग प्रतिमा। अभी तक योगेश भैया पूछे थे बताओ कौन सी लड़की शादी कर ले अंकित की, भैया ये लड़की ने ये कर लो। अभी सौरभ है शादी के लिए, अब अनुमति नहीं दे सकते आप, पाप क्रियाओं की अनुमति नहीं दे सकते, किसी को शादी विवाह की अनुमति नहीं दे सकते। क्यों? आपकी पाप क्रियाओं की अनुमति देने का त्याग है। पुण्य क्रियाओं में जरूर आप अनुमति दे सकते हो, लेकिन पाप क्रियाओं में नहीं। परिग्रह त्याग प्रतिमा। 10वीं। अभी तक आपका 4-5 साड़ी थी, अब उतना नहीं रहेगा। 2 साड़ी का प्रावधान जिनागम दिया है कि 2 साड़ी और 1 दुपट्टा, एक साड़ी के साथ 1 दुपट्टा फ्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाँ, 1 कटोरा मिलेगा। अभी तक 4-5 बर्तन थे, गिलास थे, कटोरी थी, चम्मच थी, अब 1 कटोरे में ही आपको संतुष्ट कर रहना पड़ेगा। और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अभी तो आप कह के भोजन बनवाते थे, अब आपके निमित्त से अब कोई कह दे कि माता जी ये रसगुल्ला हमने आपके लिए बनाए हैं, तो आप नहीं ले सकते। कोई कह दे कि ये पूरी कचौरी हमने आप ही के लिए बनाई स्पेशल, तो आप नहीं ले सकते। कोई भी वस्तु अगर शावक भूल में कह दे तो आप नहीं लेना।
उस समय उस वस्तु का त्याग करना जो वस्तु श्रावक ने आपके लिए कह के बोला है कि आप ही के लिए बनाई है। ऐसे 11 प्रतिमाओं का आपको पालन करना है। इस प्रकार से अगर आप सक्षम हैं तो फिर आगे अपना विचार और दृढ़ कीजिए। ओम नमः सिद्धिभ्य। इस मंदिर की आधारशिला तो पूज्य माने रखती है और दूसरे मंदिर की आधारशिला हम और आप रखेंगे, है ना? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे भारत में यह एक अनोखा अतिशय क्षेत्र के रूप में डेवलप होगा। जिस प्रकार से उपाध्याय परमेष्ठी की भावना है और उस अतिशय क्षेत्र बनाने के लिए आपकी अतिशय रूपी चंचला रस लक्ष्मी का भी उपयोग आप लोगों के द्वारा होगा। हम चयन करेंगे ऐसे मुख्य यजमान का जो आज इस क्षेत्र की आधारशिला रखेगा, मंदिर की आधारशिला रखेगा। ऐसे हमारे उस मुख्य यजमान का हम यहाँ पर चयन करने वाले हैं, क्योंकि माता जी का दीक्षा का जो मुहूर्त था वह ठीक 1:49 तक का था, इसलिए उन्होंने पहले वो क्रिया प्राथमिकता दी है। इसके बाद हम दूसरी क्रिया की ओर जा रहे हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर हम चयन करेंगे उन मुख्य पात्रों का, उन मुख्य व्यक्तित्व का, उस परिवार का जो आधारशिला रखेगा। गुरु गुणाख सागर धाम की जोरदार ताली बजाएं। देखिएगा, महाराष्ट्री कहते थे कि ये पुलिस का काम करेगा। ये क्षेत्र इधर राजा खेड़ा है, इधर शमशाबाद है, और एक एक होते कितने होते भैया? कितने होते? एक पे एक और एक दो, एक और एक दो नहीं, एक पे 11 बनेगा यह क्षेत्र। निश्चित रूप से दोनों जो हमारा राजा खेड़ा है, शमशाबाद है, दोनों समाज का यह स्तंभ यह प्लस जोड़ के रखेगा। ऐसे हम क्षेत्र की आधारशिला आदरणीय पंडित जी बहुत बड़ी ये कल्पना करना, अपनी आंखों में एक ऐसा चित्र बनाना कि बहुत बड़ी विशाल यहाँ पर बिल्डिंग बन के तैयार है। लेकिन उन सारी बिल्डिंगों को देख करके बहुत हम खुश होते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग का वजन किस पर होता है? जो नींव की ईंट होती है उसको कोई देख नहीं पाता, और बिना नींव की ईंट स्थापित किए हुए इतनी बड़ी मंजिल बन नहीं सकती। ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो इस पूरी बिल्डिंग की नींव की ईंट बनेगा, आधारशिला स्थापित करेगा। कहाँ शिलान्यास करता, मुख्य शिलान्यास करता कहाँ से प्रारंभ करें? पंडित जी पंडित जी चलिए, हाँ, मुख्य आधारशिला के उस सौभाग्यशाली व्यक्तित्व का नाम बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। यहाँ पर मैंने क्या कहा? अतिशय पे अतिशय होते हैं, यहाँ मुख से निकलता नहीं, वहां पूरा इसे हो गया। मुख्य शिलान्यास करता हमने पहले ही सोच लिया था। एक बार हम लोग कारण बात आई थी, उन्होंने आज स्वीकृति दे दी है। महावीर सेठिया कुतक वाली मुख्य शिलान्यासकर्ता होंगे। और आपके पास बता दें, जो मंदिर बनेगा वो मंदिर फुटकर नहीं बनेगा। एक ही व्यक्ति उस मंदिर को बनाएंगे, वो है भगवान दास दिनेश चंद जैन पचा वाले शमशाबाद निवासी। मंदिर को पूरा बनाएंगे। इनकी तमन्ना थी कि कोर्ट में मंदिर बने, मेरी कोर्ट और ये एक ही अलग नहीं है। जिस कोर्ट में बनवाना है वैसे यहाँ पे ये मंदिर भगवान दास दिनेश चंद जैन, बंटू जैन पचा वाले, मीना जैन, मनीषा जैन, विशाल जैन, बंदना जैन, सब परिवार की तरफ से ये मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा। मीना भाभी उदास क्यों बैठे हो? ताली बजा दो, जोरदार ताली बजाएं। और दोनों परिवार, हमारा परिवार मिल चुका। मुख्य शिलान्यासकर्ता श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन, अपने शमशाबाद के सेठिया परिवार के नाम से जिनको सब जानते हैं। पूरे मंदिर का सौभाग्य हमारे दिनेश चंद, जिनको हम बड़े प्रेम से आलू वाले कहते हैं, लेकिन उनका कोल्ड लिस्ट में बहुत धर्मात्मा धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। एक बार दोनों परिवारों की जोरदार तालियां बजाइएगा। हाँ, और दोनों परिवार आ जाएं और श्रीफल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे दोनों परिवार भैया
हमारे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सम्मान करें उन दोनों परिवार का। और पंडित जी 5 जो आधारशिला रखी जानी है। भैया अब उसके ऊपर जब तक नंद्यावर्त स्वस्तिक एक होता है जो है उसका जी ये सब लोग फिक्स कर लिए, हमको कुछ बता ही नहीं। जी गलत बात। आइएगा बंधुओं, इस आधारशिला पर 5 परमेष्टि की 5 शिलाएं रखी जाती हैं। हिराम अरिहंत शिला, हिरी सिद्ध शिला, ध्रुव आचार्य शिला, हिरोम उपाध्याय शिला और साधु शिला। 5 शिलाएं रखी जाएंगी। तो सबसे पहली शिला अरिहंत शिला, हिराम शिला स्थापित करने का सौभाग्य को प्राप्त हुआ, क्योंकि पंचशिलाओं के बिना आधारशिला पर पंचशिला स्थापित की जाएंगी और उसके बिना ये भवन बन नहीं सकता। पहली शिला स्थापित करने का सौभाग्य आधारशिला पर हिराम शिला अरिहंत भगवान की शिला। कहां से प्रारंभ करें? 21,121 रुपए। देखो अरिहंत 55,555 रुपए, 55,555 रुपए, 55,555 रुपए। हाँ भैया, ये शिलाएं 1,11,000 से प्रारंभ होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ऊंचाई तक जाएंगी। ये पंच परमेष्टि संसार में सबसे कोई सत्य है वो हमारी 5 परमेष्टि है, अरहंत संदाचार्य उपाध्याय और शादी, जिसमें अरिहंत शिला को हम स्थापित करेंगे 55,555। पहली शिला 55,555। और जोरदार ताली बजाएं, जैसे हमारे व्यक्तित्व का सम्मान हो रहा है जिन्होंने मुख्य आधारशिला का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं निवेदन करूंगा, मैं आप ऊपर मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गुरुवर ने ठाना है मन गुरुवर बनवाना है, गुरुवर ने ठाना है मन गुरुवर बनवाना है, मन सुनो, एक महाराज जी ने भी प्रश्न पूछा आपसे पूरी सभा में, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अपनी अपनी युक्ति से 7 व्यक्ति ने उत्तर दिया। मैं बता रहा हूँ, सुनो क्या सुनो कि पूछा गया सभा में कि कौन किससे बड़ा है। एक शब्द पूछा गया सभा में कि कौन किससे बड़ा है। पहले ने कहा कि धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, 5वें ने कहा प्रण, 6वें ने कहा जलगढ़ से बड़ा नहीं, 7वें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने धर्म से बड़ा नहीं। तालियां कम रही धर्म के प्रति। और धर्म को स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है तो तीर्थंकर अरिहंत भगवान को मिलता है। आइएगा अरिहंत शिला स्थापित करने का सौभाग्य 55,555। चलिए 55,555 पहली आधारशिला आपको जो रखनी है पंच परमेष्टि की। हाँ नहीं, ये बहुत कम है भाइयों, 5 अंकों में प्राप्त होनी चाहिए। 1,11,111 से वैसे होगी, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन 55,555 विचार कीजिए। हम अपनी अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाते हैं, महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन पहली बार हम गुरुधाम बनाने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, एक जगह तो अरिहंत भगवान से भी बड़ा गुरु को बताया, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो अरिहंत तक पहुंचाने का मार्ग बताती है। ऐसे गुरुधाम बनने का सौभाग्य, अरिहंत शिला स्थापित रखने का सौभाग्य 55,555। हाँ 55,555 पहली आधारशिला। और इसका निर्णय हो इसके पूर्व में चाहूंगा जिन्होंने मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है ऐसे परिवार को मैं आमंत्रित करता हूँ, कमेटी उनका सम्मान करे। ऐसे हमारे परिवार जिन्होंने मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, भगवान दास जी, दिनेश जी, बच्चू जैन, श्रीमती मीना जैन, श्रीमती मीना जैन, बसरा जैन, सब हाँ सब परिवार आप आए, सम्मान करें। हमारे लोग हैं सभी आ जाएंगे। हाँ सभी आ जाएंगे। कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इनका सम्मान करें। अरे सम्मान करो आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय कांतिलाल जी, मुख्य
सभी लोग सम्मान करें, जोरदार ताली बजाकर। शोभाशाली व्यक्तित्व का पूरा मंदिर बनाने का जिन्होंने शोभा को प्राप्त किया है, हमारे शोभाशाली व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे। हाँ करो भैया। और दोनों पूरी कमेटी बता दें, ये दोनों मामा भूपी के लड़के हैं। मामा बुआ के, हाँ मामा बुआ के लड़के हैं। मामा का एक फूफा जी का है। क्या बात है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब कोई चाचा और ढूंढ लो, है ना? चलिए हाँ, और आधारशिला 55,555 प्रथम शिला राम शिला। भगवान की शिला देखिए, ओनली 5 ही आधारशिला रखी जानी है, छठ में नहीं है ना? सिर्फ अरिहंत शुद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की। तो भैया शुरू हम ऐसा करते हैं, हाँ बोलने में टाइम भी लगेगा, समय है नहीं। 1,11,001 से 11 के 5 नाम दे दो, 5 शिलाओं के। पंडित जी पंडित जी 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 पंडित जी उपाध्याय परमेष्ठी बुला रहे हैं। हाँ 55,555 और किसी की भावना हो मैं अभी व्यक्त कर सकता है। वो सिर्फ 5 आधारशिला हम यहाँ पर रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी हम करेंगे। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे और वो रैंप से आएंगे। रैंप माता बहनों ने पहले घेर लिया है, पता नहीं माता बहनों क्या बात है। मार्गला है इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, लता जी का स्वर कल्पना का सुन सुनीता ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया है कि लड़ना लड़ाना चाहे पढ़ना पढ़ाना ये भारत का अर्थ संतान चमकाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, महिला ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। बजाओ तालियां जोरदार, क्या बात है, बहुत अच्छा रहेगा, समय बच जाएगा। देखिए एक बहन को देख करके दूसरे बहन का मन बन गया। जी 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 अभी मीना ने आज में बहन से बदलिया था। और मीना की मामा की लड़की रेणु जैन भी आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए सुबह जोरदार ताली। ये होता है संयम, देखकर के संयम लेने के भाव। बहुत बढ़िया। और इधर अपने पंडित जी रेणु दीदी माइक दे दो, माइक में बोल देंगी। क्या है रेणु दीदी? रेणु बहन रेणु आदरणीय हमारी बहन रेणु जी, माइक दे दो, माइक दे दो। श्रीफल सीधा पकड़ाओ भैया, उनको श्रीफल भी सीधा पकड़ाओ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मैं आजीवन संजय का है तो इसे पूछना पड़ेगा ना। तैयार है? अच्छा पैसे लिए, ठीक है, अनुमति है उनकी। मन में धारण कर लिया था, आज महाराज के सानिध्य में लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत जोरदार ताली बजाए। अनुमोदना अनुमोदना चलिए हाँ 55,555 55,555 अरिहंत परमेष्ठी की आधारशिला रखने का सवाल। ये 5 शिलाएं मुख्य होती हैं। हाँ। मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं, 5 शिलाएं मुख्य होती हैं। इसलिए समय को बचाना हो तो 1,11,000 में 5 नाम दे दें। नहीं भैया, 5वां नाम तो नवोलोई शब्द शाउडम का लगभग हमारे पास बुक हो गया है ना? तो 4 नाम, क्योंकि नवोलोई शब्द शाउडम संत बसती का भी यहाँ बनना है और वही आधारशिला लगभग हो सकता है कुछ क्षणों में यहाँ पर बुक हो जाएगी। तो 4 आपके लिए चयन करें पंडित जी साहब। चलिए 4 नाम हमें करना है। जो एक पिछले वाली शिला तो हुई है। प्रथम शिला 55,555। देखो इसको भी 1,11 करो, 1,21 करो, रुको मत बोली भैया जी, मन बनाइएगा। ये बहुत अच्छा जो स्वप्न है हमारा वो स्वप्न साकार हो जी। इसी क्रम में शमशाबाद निवासी श्रीमती गुणमाला जी जैन पूज्य उपाध्याय श्री से 2 प्रतिमा के व्रत ले रही हैं और संघ में प्रवेश कर रही हैं। आज से ये पूज्य उपाध्याय श्री के संघ में ही रहेंगी। आइए ओम गुरु नमो लोई सर्वे शावनम श्री आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में 2 प्रतिमा व्रत धारण हेतु एवं संघ प्रवेश हेतु अर्घम निर्मामिति। बहुत सुंदर। मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है, मेरी किस्मत का सितारा आपके
अधिकारी क्या बात है, जल्दी करें। मन बनाइएगा 1,11,000 1,11,000 में 4 नाम दे दो। जो पहला नाम पाए वो अरिहंत सिद्ध, तो दूसरा सिद्धशिला, आचार्य और उपाध्याय। साधु के हमारे पास लगभग आने वाली है। चलिए भैया 55,000 जिनके थे, 55,000 जिनकी भावना थी, हमारे पीछे से कोई बोल रहा था, है ना? किन्हीं ने यहाँ पर कमरे बनाने का मन बनाया हो, वो भी इस सलाह को दे सकते हैं। हमारे मंच से है 55,555। हाँ, जल्दी अगर किसी की भावना हो आप जल्दी प्रेषित करें। हाँ, 61,000 वाला पंडित जी, 61,000 वाले कोई 61 वाला हो, 71 वाला हो, जो मन बना के आए हो कि हमें इस धाम में अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करना है, अपने जीवन में एक ऐसा कार्य करके जाइए, ऐसा बीज बो के जाइए बंधुओं, जो हमारा बार बार यह मौका नहीं मिलता है। 61,661 की बोली, 61,661, 61,661, 61,661, 61,661 एक। हाँ, और किसी की भावना है 61,661। ये 60 लगा है, 60 भैया सुनो, हमें करना है 71 करवाओ भैया से। 60 ठीक नहीं है, 60 अच्छा नहीं रहता। और हमारी बात तो देखो हर कोई मानता है, आप मान लो। तर में बदलने का भाव बन रहा है, तर कर दूं 71,171 करो ना पंडित जी। हो गए 71,771 भैया जी, हो गए 71,771। सीता भैया बोल रहे हैं, सीता भैया की 71,771 इधर से। चलो पंडित जी 1,11,000 में 1 2 3 1,11,111 किसी के और भाव, और 1,11,111 रुपया है जी। 1,21,000। अब ये बहुत बढ़िया, अब ये हमारी पार्टी में आते हम जो कहेंगे 1,21,121। देखो 1,21,121 रुपया, एक और 3 आओ 1,21,121, 1,21,121। हाँ भैया 1,21,121 रुपए 3। चलो यह सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय। नाम बताएं भैया। हाँ भैया, भैया माइक से। भगवान दास जी, दिनेश जी, सीताराम, बल्लू जैन, ₹51,151 और किसी की भावना हो, देखिए 21 का काम हो रहा है। अगर 1,21,000 में वह सौभाग्यशाली व्यक्तित्व अगर हमें मिलता है तो स्वागत है उसका, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बस एक बार ही इस क्षेत्र का जो शिलान्यास की क्रिया हो रही है उसमें सिर्फ आपकी पंच परमेष्टि की 5 शिलाएं रखी जाती हैं, उसमें लगभग 1 शिला आपकी हो गई है। हाँ, एक तो हो गई 55,555, 55,555। हाँ 555 भैया 1,00,000 वाले लाओ फटाफट जल्दी हमारे से, 1,21,000 वाले, जिसमें जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हमारी क्रिया मंत्रों उच्चारण के साथ संपन्न हो जाए। अरे 51 लगाए तो क्या हुआ, और 55 लगाए तो क्या हुआ, और पूरे 1,00,000 लगाओ तो 55,555। किसी के भाव हो कि इस बिल्डिंग को हम जल्दी से जल्दी बन करके देखते हैं और इसमें आकर के साधु संत आदि अपना प्रवास करें, अपने रुकें। ऐसी पुस्तका दान देने का सौभाग्य बंधु को बहुत श्रेष्ठ दान होता है। 4 दानों में अभय दान, पुस्तका दान, औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान, ऐसी ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, एक अनुकरणीय कार्य है। हमें अपने जीवन को इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखना चाहिए। मैं पुणे
55,555 555 55,000। माता राम आप कहाँ जा रही हैं? दीक्षा लेना है। अब गोदी तो भर गई, अब तो गोदी खाली करने वाली व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। हाँ, चलिए 55,555 रुपए, 55,555, 55,555 एक। और किसी की भावना है? क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारे क्षेत्र देखे होंगे, मगर वास्तव में ऐसा अतिशयकारी क्षेत्र नहीं देखा होगा जहां पे निरंतर संयमों की वृद्धि हो रही है। कोई प्रतिमा ले रहा है, कोई ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है, किसी ने समाधि ले ली है। देखिए पूरा परिवार, किसी ने समाधि भी पहले ले ली है। ऐसे ऐसे हमारे निरंतर संयमी बढ़ रहे हैं। 55,555। हाँ अम्मा 1,11,000 कर दें आपके। 21 की 3 या 11 की कर दो, समय बच जाएगा हमारा। पहुंचनी तो मंजिल वहीं तक है, लेकिन समय को हमें बचाना है। हमें बहुत सारी प्रक्रियाएं, और आपने मन बना करके आए हैं कि इस क्षेत्र में हमें कुछ न कुछ दान देना है, चाहे कमरा बनाने के रूप में हो, चाहे कुछ भी करने के रूप में हो। तो पहले शिला नहीं रखी जाएंगी तो ये बिल्डिंग कहां से तैयार होगी? तो इसमें हमारा मन ये है कि 1,11,000 या 1,21,000 3 नाम और आ जाए, क्योंकि पहली शिला 1,21 में हो चुकी है। अंतिम शिला की भी स्वीकृति शायद लगभग मिल चुकी है, अभी हम क्लियर करेंगे। शिला रह गई है, तो 1,11 या 1,21 के जो भी महानुभाव यदि अपना नाम देना चाहें तो दीजिए, उदार मन से दीजिएगा। दूसरी शिला 55,555। चलिए 55,555, 55,555 एक, 55,555 दो, ढाई, पौने 3। और किसी की भावना हो वो ऑपरेशन कर सकता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया वही पाएगा। 61,161 रुपए। अब भैया 61,161 हाँ 60 लगाया नहीं, कर आप करवा दो, कर करवाए भैया जी, इसमें भी 60 लगाए इकहत्तर वाले भैया विचार करो, यदि जल्दी लान को गाड़ी से पहुंचा दे तो 1,11,000 में। अरे 81 लगाए तो क्या हुआ, और 85 लगाए तो क्या हुआ, और पूरे 2 लगाए। इक्यासी इधर से भैया, इस साइड से हैं। हाँ तो पंकज भैया देखो, आप सब चेहरों को जानते हैं। देखो भैया ये मत देखो कौन दे रहा है, हो सकता है कि पिता पुत्र की चल रही हो, है ना, इसलिए हमारा नुकसान नहीं करवाओ यार। हाँ चलो कहाँ है? 81,000 81 181। पंकज भैया क्या? हाँ 1,11,000 सीधा करवाओ। हाँ 1,11,111 रुपए। तालियां बजाओ, एक बार तालियां जोरदार। अब देखो हमारा मन तो 1,21 का था, क्योंकि पहली सलाह 1,21 की गई है, या तो एक कोई और है आप एक करवा दो भैया, मान गए 1,19,000 भैया जी। एक बार बताओ, हमारी सब बात हमारी बात सब मानते, आपकी सब मानते हैं। सही, आप तो 5 लाख वाला निकलवा बस। देखो अभी निकलवा था 1,21,121 रुपया एक बार, 1,21,121 रुपया और 1,21,121 रुपया 3,000। और ये सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान श्रेष्ठ श्री। अरे क्या बात है हमारे झम्मन लाल जी, एक बार जोरदार तालियां आनी चाहिए, जोरदार। बड़ी हस्ती, बड़ी तालियां हर क्षेत्र में दान देने में अग्रणी रहते हैं, और 2 प्रतिमाधारी भी है, प्रति जीवन व्यतीत है। आइएगा जोरदार। अब हम चलते हैं आचार्य श्री हिरिम शिला के, हिरिम आचार्य भगवान की शिला स्थापित करने का सौभाग्य। हिरिम शिला कहाँ से प्रारंभ करें? 3री शिला। हेलो झम्मन लाल जी विजय बाजी का मैं आपको बहुत सुंदर, वो छीट और उन्हीं के परिवार, उन्हीं की जगह में ये क्षेत्र बनना है, तो जरूर एक बार इनका तालियां बजा करके अभिनंदन करें, और हमेशा इस क्षेत्र के लिए तत्पर रहेंगे, मेरी पूर्ण विश्वास है।
रहेंगी रहेंगी वो तो भैया जी, ये तो एक वो शख्सियत है, चाहे जो बात कह दो वो बात मान लेते हैं। बहुत सुंदर ईश्वरी सभा स्थापित करने का सौभाग्य। 51,551। हाँ देखिए उदार मन से ऐसे जैसे झम्मन लाल जी ने 81 से 11 कर दिए, 21 भी कर दिए, ऐसे उदार मन से इसमें दान देना है, तभी ये बहुत बड़ा हमारा धाम बन पाएगा। बंधु आजकल पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता और पैसे से ही हर काम चलता है। आइएगा तो ये धाम भी पैसे से ही बनेगा। और अपनी चंचला लक्ष्मी का बंधु हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। मान लीजिए हमारी एक मकान की छत गिर जाती तो हम उसको बनाते कि नहीं बनाते, तो इस धाम में भी हमें एक छत रखनी है जो हमेशा हमेशा त्यागी वृत्तियों को वस्तिका के रूप में स्थान दे सके। 55 नहीं 51 51,151 रुपए एक बार। और किसी के भाव तीसरी शिला स्थापित करने का सौभाग्य है। देखो बुलवा बोली भैया जी कह रहे 1 लाख तुम्हारा मत, भैया जी आप ही बुलवा दो उनसे। क्यों क्यों हमारे गले की परीक्षा ले रहे हो? हाँ तुम करो 1 लाख में 21 करवाता हूं। देखो इधर से 51,151 51,151 रुपया एक बार। 51,151 रुपया 51,151 रुपया एक बार। 51,151 रुपये 2 बार। अरे लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, क्या कहा है? और बोले बोले वाले पंडित साहब जी, मैंने कहा था दोनों बढ़ रहे हैं, संयमी भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बोलियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे बच्ची को यहाँ पर लाने वाले हैं, साल में ब्रह्मचर्य व्रत का सौभाग्य प्राप्ति किया है। ऐसी हमारी बहन बच्ची पे आ जाए और श्रीफल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करे। हाँ बहन ऋतुजैन जोरदार ताली बजाएं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको सरल लगा के बैठा दिया फलक में मुझे तीसरी शिला स्थापित करने का सौभाग्य बंधुओं। मन बनाइएगा, मन की बात मन में न रखिएगा, प्रकट कीजिएगा। चलिए 55,555 रुपए 55,555 55,555 61,161 रुपए 61,161। हाँ हर किसी को नहीं मिलता 61,565 रुपए 81,181 हर किसी को नहीं मिलता सौभाग्य हर किसी को 81 शांत से बैठे हो, एक 4 लाइन हो जाए फिर अपनी शांति को दूर करना। सुनना कि आगरा से जब मैं यहाँ आए वे को तैयार भयो मात में सुने जो मेरी हूँ तरफ से उन प्यारे प्यारे से तलकों मेरी प्यार भरी जय जिनेन्द्र कही दियो जी। उपाध्याय संत सागर जी महाराज को प्रणाम करे, उनका हुक्म सदा शीश में धरइयो रे और फिर बोलियां करइयो और मंच को जमइयो और श्रोतल से जोरदार ताली बजवइयो रे। बजाओ ताली जोरदार। बढ़िया पंडित जी, बहुत बढ़िया जी। सुनसान बैठे रहते हो, कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, बढ़ते रहो। 81,181 हाँ 81,181 81,181 2 भैया एक 21 तक का ले जाने का है। हाँ 81,181 हाँ
वो तो हमारी तरफ से पंडित जी। कोई बात नहीं, देखो आप एक कान में बात कर रहे हो। 81,181 किसी के भाव हो भैया, अपने भावों को यहाँ पर प्रेषित करें। ये हमें भवन बनाना है बहुत जल्दी, धाम बनाना है हमें बहुत जल्दी। अनन्य बहुत सुदूर से हमारे बीच में लोग भक्त लोग महाराज जी के आए हैं, और ये गुरुधाम जो विराट सागर जी आचार्य गुरुधाम बन रहा है उसमें अपना सहभागिता जरूर कुछ न कुछ यहाँ पर अंशदान दे करके जाए। इतनी छोटी सी बच्ची ने देखो ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया है, जोरदार ताली बजाओ, है ना। शिखर जैसे पावन क्षेत्र पर तारिका माँ सोम नंदी माता जी के सानिध्य में, और कल में जब इसका प्रतिक्रमण सुन रहा था ना, वास्तव में एक एक शब्द को प्रतिक्रमण के निकल रहे थे मुनि जी के साथ में। बढ़ाती रहो छोटी बहना सदा मुस्कुराती जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बेटियों ने हमारे समाज में कीर्तिमान स्थापित किया। मैं 4 लाने दे रहा हूँ कि बेटियों के बारे में कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां कि कौर कितने उड़ा कहां से मिलाऊं, हर क्षेत्र शक्ति अजमाने लगी बेटियां, और वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। एक बार जोरदार बेटियों के लिए तालियां हो जाए। और इधर बॉडी 81,181 सब काम होने चाहिए भैया जी। 81,181 पंडित जी हमारी तरफ से पढ़ो, उन्हीं से करवा दो। हाँ चलिए 81,181 रुपए। अरे तुम क्यों बैठे हो बोली को लगाओ, तुम बैठे हो बोली को लगाओ, बोली अगर रुपए एक बार। एक ये है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, बिल्कुल है ना, संयम के अंगीकार किया है, और आप लोग थोड़ा सा नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना। कुछ नहीं, सोने की चैन, बस चैन चाहिए तो चैन को छोड़ दो। चलिए हाँ, तो पंडित जी वो कह रहे हैं कुछ। क्या कह रहे भैया? 81,181 रुपए 81,181 रुपए 2 और हाँ 81,181 रुपए एक बार, 81,181 रुपए 2 बार, 81,181 रुपए 2.5 बार, और दिल्ली के बाद तीसरी सलाह स्थापित करने का। हाँ प्रिंस भैया 1,11,000 वाला लाओ ना जल्दी फटाफट। हाँ देखो, अरे चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। 81,181 रुपया 1,21,000 भाई का देखो हमारी तरफ से 1,11 अरे सबकी एक किसी को 21 बात करो ना, 21 तो हाँ 1,11,111 रुपए। हाँ इस आपका अपने तो हम उन्हीं से करवा दें। हाँ करवाओ विश्वास है, करवाओ कोई है? अरे बिल्कुल 34 लाख दिलवाएंगे आप भैया जी। हमारी बात मान लो, 21 कर दो, हम 3 कर देंगे। पंकज भैया करवा दो, कोई बात नहीं, हमको शामिल कर लेना तुम। 1,21,121 1 2 2.5 80 90 99 प्राप्त किया है हमारे श्रीमान रविंद्र कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, राजू लीडू भैया, जोरदार ताली। शमशाबाद। अरे शमशाबाद के पहले ये बताओ शमशाबाद में कितने चली गई? जो हमारे संघ में आज दादी जी का प्रवेश हुआ है, उनके सुपुत्र हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा प्रवीण भैया बहुत सुंदर। मैं कह रहा हूँ भैया दोनों चीजें बराबर बिल्कुल लेवल पे चल रही हैं, बोले हम पीछे नहीं रहेंगे कुछ भी हो जाए। हाँ मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने ये बोलियां ली हैं, सबसे पहले छीतर वो हमारे जम्मल लाल जी और जी भैया जी आ जाएं, इनका हमारी कमेटी से निवेदन कर सम्मान कीजिएगा। महिला वर्ग का सम्मान। शीता जी आ जाए। शीता कौन है? जिन्होंने पहली सलाह दी थी वो आ जाए, दूसरे जम्मल लाल जी आ जाए, तीसरा ये प्रवीण भैया जी आ जाए, और मैं कमेटी से निवेदन करूं इधर सम्मान करें और उधर महिला वर्ग सम्मान करने के लिए
सम्मान के लिए आप लोग बिल्कुल दीदी बुला रही हैं, जल्दी आ जाएं फटाफट। देहरादून से बता रही हुई राजकुमार मनोज कुमार सीता जी आ जाए यहाँ पे। आपका हम स्वागत करना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ कार्य करने का आपने जो सौभाग्य अर्जन किया है। चौथी शिला, माइक वाले भैया पंडित जी का माइक सही करो। चौथी शिला पर आ जाइएगा। कट हो रहा है। हो चौथी शिला और साथ पांचवी शिला का तो शायद नाम हो सकता है। पंडित जी हाँ, चौथी शिला को स्थापित करने का सौभाग्य कहाँ से प्रारंभ करें? उपाध्याय देखिए हमारे बीच में उपाध्याय विकसंत सागर जी महाराज मंचासी ने है, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं से आशीर्वाद से ये पूरा का पूरा धाम बन रहा है। चलिए 31,131 राजकुमार की दिल्ली, राजकुमार की दिल्ली यहाँ पर 31,131 उपाध्याय शिला 31,131 हाँ 51,151 रुपए 51,151 हाँ भैया देखिए मुख्य शिला है उपाध्याय शिला। और जो हमारे बहुत बढ़िया समाज के हमारे रत्न हमारे विकसंत सागर जी महाराज उपाध्याय परमेश्वरी के रूप में आज मंच पर मंचासीन है। बंधुओं कैसा सौभाग्य का दिन है, वो माँ धन्य है जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, और वो लाल धन्य है जिन्होंने उपाध्याय पद को प्राप्त करके आज अपनी ही माता के कल्याण के लिए उनको दीक्षा के लिए प्रेरित किया, और उनकी माँ भी आज दीक्षा ले रही है। कैसा सौभाग्य है चौथी शिला स्थापित करने का। जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संतना आप लोग आदित्य हो जाइए। आप लोग ऐसे बैठे जैसे किसी हॉस्पिटल में बैठे, उठाइए दोनों हाथ आपको सीधे। उपाध्याय शिला रखने का सौभाग्य 51 151 सबसे सौभाग्यशाली व्यक्तित्व जो अब आएगा, क्योंकि उपाध्याय परमेष्ठी की भावना यहाँ पर गुरु मंत्र बनाने की है, पंच परमेष्ठी मंत्र बनाने की है, और वही आधारशिला हम रखेंगे। 51,151 रुपए 51,151 हालांकि 121 से ज्यादा जाएगी, लेकिन इससे कम तो जाएगी नहीं, क्योंकि उपाध्याय शिला और उन्हीं के तत्वावधान में, उन्हीं के चरण छाया में बैठकर हम ये धाम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो कैसे कम रह सकती है, वो तो और ज्यादा जाएगी। पंडित जी अनुमोदना और बोली बढ़ाने का सौभाग्य भी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल अपन को बोली ना मिले ये तो किस्मत की बात है। सही बात। अपन मेहनत ही नहीं करें ये तो गलत बात है। चलिए बनकर के बरस सारे तेरी आयु में जुड़ जाए, गुरु को संत सागर तेरी आयु में जुड़ जाए। अब देखिए उपाध्याय शिला स्थापित रखने जा रहे हैं हम। चौथी शिला, चौथी परमेश्वरी उपाध्याय हिरोम शिला 51,151। अब जल्दी से कोई का मन हो तो 121 कर दो। उपाध्याय परमेश्वरी के सब भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मन बना के आए होंगे हमको कुछ न कुछ अनुदान इस क्षेत्र में करना है, किसी भी रूप में करना है। यदि बड़े रूप में करना है तो मन बना के आए हो तो 121 तक इस होली को 51,151 रुपया। चलिए पूरी शैली बाहर से आए वो भी दे सकते हैं, पूरी शैली मिलकर के, पूरा मंडल कमंडल जो भी हो वो कसम मिलकर के ले सकते हैं, पूरी समाज मिलकर के ले सकती है, क्योंकि आज हमारे उपाध्याय परमेश्वरी के चरण छाव में बैठ करके धाम बनाने का जो संकल्प ले रहे हैं, तो उपाध्याय शिला रखने का सौभाग्य 51,151 पे एक बार बंधु ये बोली कम नहीं रहनी चाहिए। क्या बात है। मैंने बोली लगाई मजा क्या
शांत बैठी हैं। प्रवीण भैया, प्रिंस भैया पहुंचो ना, तुम लोगों के सहयोग से ही सब कुछ होता है। मंत्री महोदय, योगेश भैया, योगेश भैया, योगेश भैया, मंत्री महोदय, बैठने से कुछ नहीं होता है, संपर्क करो, आजकल पूछना जमाना है। माता बहन, मैं आपकी वकालत में 4 लाइनें और रख रहा हूँ। 51,151 51,151 2 2.3 अभी नहीं 3 नहीं करनी, ये तो बहुत ऊंचाई तक जाएगी। सुनो माता बहनों, कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब, सुनना एक एक शब्द माता बहनों, कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है, तो स्वाभिमान, जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है, तो देशवर को स्वाभिमान राष्ट्र मिल जाता है। देवकी जसोदा जब दुलारती है कान्हा को, तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। राम बेटी माँ संस्कार लाल में जब डालती है, दुनिया को सागर जैसा संत मिल जाता है। माता संस्कार लाल में जो डालती है, दुख संत सागर जैसा महासंत मिल जाता है। ऐसी माँ, आप तो संस्कार देने वाली माँ हो, आपकी बदौलत से ही हमारी संतानें अच्छे संस्कारों को प्राप्त करती हैं। और उसी एक माँ की संतान जिसने जन्म से संस्कार डाले, तो आज उपाध्याय परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। ऐसे उपाध्याय संत की सलाह रखने का सौभाग्य, उपाध्याय चौथी सलाह रखने का सौभाग्य, इनका मेरा 51। अरे सागर जी सुन लेना, एक सवाल विवाद का, अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझाने का। हमने अपना